हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन तक पर। आज से इस चैनल पर प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। इस कड़ी में पहली श्रृंखला भूगोल की है, जिससे हमने 20 प्रश्नों को संकलित किया और साथ में उसकी व्याख्याएं भी हम देखेंगे। 20 प्रश्नों में कम से कम हम लोगों का 50 प्रश्न कवर होने वाला है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए, इस कड़ी में हम लोगों का पहला प्रश्न है कि भारत विश्व का बड़ा देश है, कौन सा देश है। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है। तो भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इस कड़ी में 1 नंबर पर आता है रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती। तो भूटान भारत के 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पूछ रहा है कि किस राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। तो नहीं करती है मेघालय से, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी 3 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, आप उसे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इस रेड क्लिफ रेखा को खींचे थे सर C.J. रेडक्लिफ। कब खींचा गया था। तो 17 अगस्त 1947। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। इसमें मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन जो रेखा है, ये भारत और चीन के बीच है। मैगिनॉट रेखा जो है, मैगिनॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। ध्यान रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। मतलब पूछ रहा है हमसे कि भारत का जो मानक समय है वो किस रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। ठीक है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और हमारा जो टाइम है वह विश्व के समय जोन जो ग्रीनविच लंदन में है उससे 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी अगर तट रेखा की बात की जाए, यहाँ 3 ही ऑप्शन है, इसको मैनेज करिएगा। पहला है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य जो है ये गुजरात है। कितनी है इसकी तट रेखा गुजरात की। तो गुजरात की तट रेखा जो है 1214.7 किलोमीटर, सबसे लंबी तट रेखा इसी की है। दूसरा अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का, तो भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। और गोवा की जो तट रेखा है वो 132 किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। पूछ रहा है कि भारत का कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 9। भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से लगते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी नीचे के राज्य हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, ये सारे जो राज्य हैं ये समुद्र तट से लगते हैं। भारत के 9 राज्य, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है। तो जब आपसे दक्षिणतम सीमा पूछा जाएगा तो दक्षिणतम सीमा जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश।
9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ पूछ रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा 2.4। हालांकि एग्जैक्ट अगर हमसे पूछा जाए तो 2.43% है, इसको ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी रेखा गुजरती है, ऑप्शन है यहाँ है कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी आर्कटिक रेखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, तो ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस मित्र पर गमछा झार में मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका नाम है मित्र पर गमछा झार। और इन राज्यों में उड़ीसा जो है ये नहीं आता है, इसलिए हम लोगों से यहाँ नहीं पूछा गया है, तो उड़ीसा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसलिए हमने उन्हीं प्रश्नों को संकलित किया है। और आज से हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं जिसमें डेली आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। यानी कि पूछ रहा है कि भारत का जो मुख्य भूमि है, यानी कि भारत का जो निचला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहते हैं, यहाँ दक्षिणी जो नोक है इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है केप कमोरिन। और ये कहाँ स्थित है, तो स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। उससे पूछा जा रहा है कि भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है। तो जब भी उत्तरी भाग का बात किया जाएगा तो उत्तरी भाग हो जाएगा इंदिरा कौल। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो दक्षिणी भाग हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 3 ट्रिक है, अगर आप लोग याद कर लेते हैं इसको तो इससे सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 8 डिग्री अगर पूछता है तो 8 डिग्री में याद रखिए मामी में है मालदीव मिनी का है। 9 डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिए लामी में हो जाएगा लक्षद्वीप मिनी का है। और यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को, यानी कि याद रखना है अंडमान निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है। जो दक्कन पास है वो किसके बीच है। तो हमारा जो दक्कन पास है वह दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का जो सीमा है वो किस देश के साथ नहीं लगता है। तो नहीं लगने में यहाँ श्रीलंका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा है। और ध्यान देना है क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के यहाँ नीचे वाले हिस्से के पास श्रीलंका है और भारत का इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है, भारत का इससे जलीय सीमा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो सबसे लंबी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 4096.70 किलोमीटर लगता है बांग्लादेश के साथ। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ
मात्र 106 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट पूछ रहा है यहाँ आपसे। तो आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी तट हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये भारत के नीचे है इधर, और इधर का जो हिस्सा है यानी कि ये है पूरब, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ईस्ट में है तमिलनाडु और वेस्ट में है केरल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट में नहीं है, इसका मतलब कि केरल के तरफ नहीं है, तमिलनाडु की तरफ है। तो यहाँ हम लोगों का आंसर हो जाएगा मालाबार तट। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कितनी संख्या है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है हमसे। ऑप्शन है 26, 36, 37, 43, 43। तो इसमें आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर अलग अलग विषयों के ऐसे प्रश्नों को संकलित किया जाएगा जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।